लो शफल कर रही थी। शफल करते करते पहला ही कार्ड 2026 का आपके लिए सूर्य का कार्ड आ गया। कार्ड क्या बोल रहा है? कार्ड ये बोल रहा है कि अपने बारे में आपको अपने बारे में कुछ, या तो जैसे क्या होता है ना, कभी कभी इंसान के बहुत सारे ज़िंदगी के बहुत सारे साल निकल जाते हैं, ठीक है, और बहुत टाइम के बाद हमें पता लगता है कि अच्छा ये वो चीज़ थी जिसके लिए मैं बना था, ये वो काम था जिसके लिए मैं बना था, ये मेरा सोल पर्पस था, और ये काम करने से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये काम करने से मुझे बहुत तरक्की भी मिल रही है, ये काम मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। तो रियलाइजेशन होता है ना, जो रियलाइजेशन की अब मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी किसी चीज़, कोई आपके अपने बारे में ही, कि ये चीज़ करने से मुझे फ़ायदा हो रहा था और मुझे पहले पता नहीं था, ऐसी कोई चीज़ आपको इन दिनों में पता लग रही है, या फिर आपने अपनी कोई क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर किया है इन दिनों में, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत बहुत टाइम से बहुत पसंद तो था इस तरह की वीडियोस देखना, गिटार प्ले करते हुए, पेंटिंग करते हुए, या फिर इस मतलब आपको कोई क्रिएटिव चीज़ बहुत टाइम से सोचा तो हुआ था, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लोर अब तक नहीं किया था, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप डाउन जाके सोचा अब तक नहीं था। अब वो टाइम आपका चल रहा है जब आप कोई मतलब डीप डाउन जाके किसी चीज़ के बारे में, जो चीज़ आपसे खुद से रिलेटेड है, कोई रियलाइजेशन आपको ज़रूर इस टाइम पे हुई है, और चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको आपका सोल पर्पस पता लगा है कि दिस इज़ योर सोल पर्पस। कार्मिक पर्पस भी होता है, ठीक है, जो कर्म से संबंधित होता है। सोल पर्पस भी होता है जो आपकी आत्मा का आ, काम है, जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पे आई है। उसके बाद आपका बॉडी का पर्पस होता है, जो शरीर, ये जो आपने शरीर धारण किया है ना, इसका आपकी इस दुनिया में आने का क्या पर्पस है, सारे पर। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि या तो आपको कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुई है, और किसी ने आपको या तो गाइड किया है कि आप ना ये काम करके देखो, या फिर अगर आपको ये काम करना पसंद है, शायद आपको किसी ने पूछा है और आपने बोला कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, और तब अब आपके दिमाग में आए कि ये भी तो मैं कर सकता हूँ, ये भी तो मैं कर सकती हूँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सी, देखो जब मंगल की एनर्जी मून के साथ अगर आती है, हालांकि बोथ प्लैनेट्स आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद ईच अदर, बट स्टिल अगर एनर्जी के साथ ऐसा कुछ निकल के आता है ना, तो यहाँ पे बोलता है कि आपकी क्रिएटिव साइड जो है, आपकी जो क्रिएटिव साइड है, अगर उसमें थोड़ा सा स्पार्क और भर दिया जाए, तो आप उस काम को बहुत जल्दी से शुरू कर सकते हो, बहुत जल्दी से आपकी जो सोच है, उस सोच को आप एग्जीक्यूट बहुत जल्दी से कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ज़रूरी है आपको अग्नि की। अग्नि किस तरीके से, अग्नि कैसे आएगी? या तो आप मेडिटेशन से पूरे फोकस के साथ आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो, तब जाके कि हाँ अब मुझे करना है। या फिर देखो, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल गाने सुनना, इससे भी आपकी जो अग्नि तत्व है वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से निखरता है, और जिससे कि आपको लगता है कि नहीं अब मुझे करना है। सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड बहुत अच्छा है। देयर आर हाई चांसेस या तो आप अपने गुरु से मिले हो, किसी गुरु ने गाइड किया है, आपको स्वप्न दर्शन गुरु ने बताया है कि दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, और आपको रियलाइजेशन हुआ है एक अंधकार से बाहर निकलते हुए। आपको प्रेजेंट टाइम में देयर आर चांसेस कि आपको किसी ने कोई सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है आपको। हो सकता है कि आपको कोई सॉल्यूशन मिला हो, कोई गाइडेंस मिली हो, कोई रास्ता मिला हो कि अब आपको इस रास्ते पर चलना है। और लेट मी टेल यू, अगर आपको अपनी सोल पर मतलब आपको पता है कि आपकी आत्मा इस धरती पे क्या मकसद लेके आई है, क्या करना है, क्या है आपका सोल पर्पस, हम एक बार अपना सोल पर्पस पूरा करना शुरू करते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, जो जितनी रुकावटें हैं ना, वो रुकावटें हटनी शुरू हो जाती है। जब तक हम अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करते और हम लगे रहते हैं, मतलब दुनिया की दौड़ में लगे हैं, हमें शादी करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो बहुत, देखो जो बात मैं करती हूँ ना मोक्ष की प्राप्ति, वो मोक्ष की प्राप्ति की बात तभी होती है जब आपकी आत्मा का इस धरती पे आने का पर्पस पूरा होता है। जैसे कि मैंने अभी द वैदिक गर्ल में बताया है कि केतु सिटिंग इन द 12th हाउस, अगर आपका केतु आपके 12वें घर में है, जो कि मोक्ष का द्वार है, मोक्ष के द्वार, वहाँ पे केतु बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छे से आपका काम करता है। अब यहाँ पे केतु बैठा है 12वें घर में, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर आपको रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगी कि ये चीज़ मुझे
जो मेरा सोल पर्पस है वो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा अपने बहुत। और आपने देखा जो बहुत सारे लोग हैं 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, इंटेंशनली भी या फिर बिना इंटेंशन के भी कुछ लोग अपना सोल पर्पस बहुत जल्दी पूरा करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोगों को पता नहीं होता तो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस दुनिया से हम इस शरीर को कभी नहीं छोड़ते जब तक हम अपना आत्मा का पर्पस पूरा करना लें, तब तक हम इस दुनिया को ये शरीर छोड़ के नहीं जाता। अकाल मृत्यु की यहाँ पे बात नहीं हो रही है और उस बारे में अभी बात भी नहीं करूँगी, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा सा कार्ड है और ऐसा लग रहा है कि भगवान के चित्र बनाना, भगवान की पेंटिंग्स बनाना भी आप में से किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। भगवान श्री राम को बहुत सुंदर सा आपके घर में चित्र हो सकता है भगवान श्री राम का, और हनुमान जी के साथ, क्योंकि मैंने अग्नि की बात करी तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे चित्र हो सकता है आपके लिए। ये जो गाइडेंस निकाली है ना, इस गाइडेंस का मेन मोटिव क्या है? गाइडेंस का मेन मोटिव है यू शुड नो योर सोल पर्पस। और आप में से बहुत सारे लोगों को फिर से बोल रही हूँ कि हायर सेल्फ, आप हायर सेल्फ के साथ मतलब कनेक्ट किया है आपने, चांसेस आर हाई कि आपने कनेक्ट किया है। अब आपको पता लगा है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ मेरे साथ इस तरीके से ट्रैवल करेगी, ये चीज़ मेरे को यहाँ तक लेकर जाएगी, ये एनर्जी मेरे को यहाँ तक लेकर जाएगी, इसीलिए मुझे अपने इस काम को पूरा करना बहुत ज़रूरी है और अपने इस काम को मैं पूरा करना अब शुरू कर दूँगी। तो ऐसा कुछ ना कुछ, और बोलते हैं ना कि उस तरफ की दुनिया है ना, जब मैं 3D वर्ल्ड 5D वर्ल्ड की बात करती हूँ, जब मैं बात करती हूँ उस तरफ की दुनिया की चीज़ें भी समझना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं सिर्फ यहाँ पे भक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो और मैं आपको एक और बात बताऊँ, सोल पर्पस का मतलब सिर्फ भक्ति से, अगर आपको ऐसा लगता है ना सोल पर्पस का मतलब ये है कि भक्ति करना या फिर मेडिटेशन करना, नहीं। सोल पर्पस कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। आपके लिए देख लेती हूँ यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आपकी सोल पर्पस को लेकर कोई गाइडेंस है, कुछ ऐसा तो नहीं है। देवी की शक्ति बहुत अच्छी है, सॉरी देवी की शक्ति नहीं, जो देवी शक्ति है वो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आई है, ठीक है। देवी शक्ति की एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। आप में से कुछ लोगों को कर्ली हेयर बहुत पसंद है, कर्ली हेयर बहुत पसंद है, और अभी सोच रहे हो जिम विम के बारे में, सोच रहे हो कि जिम ज्वाइन करना चाहिए, अपनी ब्यूटी एनहांसमेंट वगैरह समथिंग पे भी आप अब काम करना शुरू कर रहे हो, या फिर उस तरफ आपका ध्यान शुरू हुआ है लगना। ऑरा पर भी आप में से कुछ लोग हैं अपने ऑरा पर भी काम कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपके ऑरा पे भी आपने कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया है। और बहुत ऐसा लग रहा है कि हायर सेल्फ की जब बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मेरे पास मटेरियल वर्ल्ड के ज़्यादा एनर्जी नहीं, मेरे पास एनर्जी आ रही है वाक सिद्धि से, मतलब आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, आपके ऑरा से रिलेटेड। आप कुछ ना कुछ, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी ऑरा से कुछ ना कुछ कर रहे हो, या तो आप कर रहे हो जाने अनजाने में आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। कई बार हम प्रॉपर इंटेंशन के साथ कुछ रेमेडीज करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं जिसमें कि हमारे ऑरा के बारे में कि हमारा ऑरा क्लीन कर रहे हैं, ऑरा को मजबूत कर रहे हैं, या फिर हम अपने थ्रोट चक्र को ठीक, कई बार हम जाने अनजाने में ही रेमेडीज कर जाते हैं, जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं होता कि हम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कभी भी किसी महात्मा के पास जाओगे जो पंडित भी हैं, अगर मान लो वो जैसे कि अब किसी बहुत अच्छे मंदिर के जो पंडित जी हैं, सुबह शाम भोग लगा रहे हैं, सुबह शाम अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप उनका जब ऑरा देखोगे ना, हमारे ऑरा में 12 लेयर्स होती हैं, ठीक है, चारों तरफ लेयर्स होती हैं हमारे, और ये इनविजिबल लेयर्स होती हैं। जब हम किसी की स्कैनिंग करते हैं तब पता लगता है ये लेयर्स, तब हमें दिखाई देते हैं 12 लेयर्स। 3 लेयर हमारे सबसे पास होते हैं, फिर दूर 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 दूर, इस तरीके से हम पूरा सर्कल में हम बंद होते हैं। ऑरा की लेयर्स हमारी जब टूटती हैं ना, जैसे टूटती रहती हैं, किसकी वजह से टूटती हैं? हम अननेसेसरी लोगों को बुरा बोलते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हमसे ऐसी हो जाती हैं हमारे कर्म के द्वारा, वो या फिर ब्लैक मैजिक, इविल आई, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो लेयर्स टूटती रहती हैं और फिर वो हम पे असर करना शुरू करती हैं। अदरवाइज हमारी प्रोटेक्शन के लिए पहले ही 12 लेयर्स होती हैं। इसीलिए जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो
छोटे बच्चे के कोई भी कर्म, अभी छोटा बच्चा क्या है, सिर्फ अपने मम्मी पापा, अपने घर के लोगों पे डिपेंडेंट होता है, उसके कोई कर्म नहीं होते, तब तक छोटे बच्चे की जो ऑरा की जो लेयर्स होती हैं वो साफ होती हैं और पूरी बनी भी नहीं होती, धीरे धीरे वो बनना शुरू करती हैं। लास्ट की 3 लेयर्स जो होती हैं वो आपके कर्मों से बनती हैं। इसीलिए तो मैं आपको बोलती हूँ डोनेशन करने के लिए। डोनेशन का मतलब पैसे देना नहीं, लोगों की हेल्प करो, चैरिटी करो, तभी मैं बोलती हूँ। तो इस तरीके से काम करती हैं। तो कई बार हम जाने अनजाने में भी अपने ऑरा के लिए काम कर जाते हैं, कई बार जाने अनजाने में भी हम अपने चक्रास को ठीक कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल ब्लॉक होते हैं, चक्रास भी ब्लॉक हैं, ऑरा में भी बहुत प्रॉब्लम है। ऑरा क्या, अगर मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं, ऑरा हमारा घर होता है। हमारा घर जैसे हमें लाइट से, हमें बिजली से, हमें बरसात से प्रोटेक्ट करता है, हमारा ऑरा भी हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को प्रोटेक्ट करता है। हमारे पर ब्लैक मैजिक ना हो जाए, तंत्र मंत्र ना हो जाए, लोगों की गंदी नज़र ना लग जाए, हमारे काम को टोक ना लग जाए, हमें बंधन ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। और जिसका जितना अच्छा ऑरा होगा उतना ज़्यादा वो शीशे की तरह बन जाता है। ऑरा हमेशा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग, वो शीशा बन जाता है, पूरा शीशा। और वो शीशा क्या होता है, फिर किसी की बाहर की एनर्जी होगी ना, वो शीशे से रिफ्लेक्ट होके वापस, बोलते हैं ना कि आई, जब हम हीलिंग करते हैं, हम हीलर्स क्या करते हैं, हम नेगेटिव एनर्जी को वापस भेजते हैं। कैसे भेज देते हैं? हर कोई नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी वापस नहीं भेज सकता। ये नेगेटिव एनर्जी को वापस भेजने से पहले हम अपने ऑरा को, पूरे ऑरा को हम क्या करते हैं, पूरे शीशे, जो हमारी आखिरी लेयर होती है ना, उसको इतना एक्टिवेट रखते हैं कि वो पूरा क्रिस्टल की तरह बन जाती है। और फिर हम कोई भी नेगेटिविटी है उसको सेंडर को वापस भेज देते हैं कि आई सेंड ऑल द नेगेटिविटी टू द सेंडर, वापस हम उसको वापस भेज देते हैं। तो ये आप नॉर्मली करोगे तो इट विल, कुछ भी इसका असर नहीं होगा। आपकी ऑरा डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है, तब आप जितनी भी, फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई आपके बारे में बुरा भी बोल रहा है, अगर आपके बारे में कोई बुरा भी बोल रहा है, उसकी नेगेटिविटी को भी आप उसको वापस भेज सकते हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इसीलिए जो मैं बार बार बोलती हूँ ना कि ये ठीक करो, वो ठीक करो, तो मेरे कहने का, और मैं आपको रेमेडीज के साथ भी बताती हूँ, तभी मैं बोलती हूँ कि अब मैं आपको डिटेल में समझाने बैठ जाऊंगी तो फिर आपको बहुत, तो मतलब एक एक चीज़ कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते, लेकिन ये जो मैं आपको समझाती हूँ इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी प्रॉब्लम्स के साथ ही है। आप ये चीज़ें ठीक करते रहोगे, आपकी बाकी की चीज़ें ठीक होती रहेंगी। ठीक है? तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि ऑरा को ठीक कर, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑरा को ठीक करने के लिए, बहुत सारी, पर सबसे मेन चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका ऑरा खराब क्यों हुआ है, वो खराब हुआ आपको पता होना चाहिए। अब ठीक करने की तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी कि ठीक कैसे करना है, लेकिन वो खराब क्यों हुआ है वो जब तक सामने से, मतलब वो तो आप ही बता सकते हो ना। आप पहले उसको पता करो कि मेरा जो ऑरा है ये किस चीज़ से खराब हुआ है। क्या किसी ने कुछ खराब करने के लिए किया है, या फिर देयर कैन बी सो मैनी रीजंस। ठीक है? जैसे कि हमारे हार्ट चक्र ब्लॉक अपने आप से ऐसे तो नहीं होता, कई बार हमारा ब्रेकअप की वजह से, नंबर 1, टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से, नंबर 2, हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से, नंबर 3, और नंबर 4 ये भी तो होता है ना, किसी ने हमारे हार्ट चक्र पे बंधन कर दिया, हार्ट चक्र को बांध दिया। तो ये आपको पता करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज करो। अदरवाइज आप नमक के पानी से नहाते रहोगे, नहाते रहोगे, नहाते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आपको ज़रूरत भी ना हो। ठीक है? आपको एक और बात बताऊं, बहुत जल्दी आपको, शायद आपको ये पता ना लगे, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये आपको मैं हिडन एक चीज़ बता रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम हीलर्स हैं जो नेगेटिविटी को वापस भेजते हैं। हम जितने भी कॉर्ड कटिंग करते हैं, या फिर सिर्फ टैरो नहीं, साधना भी करते हैं, साधना भी, देवी साधना करते हैं, किसी की साधना करते हैं, जिस, मतलब अगर इन चीज़ों से हम जुड़ जाते हैं ना, तो इसमें हम सॉल्ट बाथ बहुत ज़्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका रीज़न क्या है? सॉल्ट बाथ बहुत ज़्यादा नहीं लेते। उसका रीज़न ये है कि हमारा सॉल्ट, जितना सॉल्ट बाथ हम लेंगे, हमने जितनी भी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ वो भी हमारी क्लींस आउट, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, आपकी एनर्जी को क्लींस करता है। सॉल्ट बाथ आपकी सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को क्लींस नहीं करता, आपकी नॉर्मली भी। इसीलिए आप देखना, किसी भी बहुत अच्छे पंडित के पास आप जाओगे, नॉर्मली जो पूजा करते हैं मंदिरों में, ठीक है, जैसे कि माँ काली की पूजा करते हैं, उनके नाम की सुबह शाम जहाँ जिस मंदिर में आरती होती हो, उस पंडित के पास जाना और उनसे पूछना। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आप जाना, पूछना, बोलना कि आप सॉल्ट बाथ लेते हो, वो बोलेंगे नहीं,
ठीक है, किसी भी शिव मंदिर जाना, उनके पंडित से बोला आप सोल्ट बात, उनको वो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होते हैं कि उनकी वो उनको क्लिनजिंग की ज़रूरत नहीं होती, और वो क्लिनज करेंगे तो उनकी पॉजिटिविटी क्लिनज हो जाएगी। तो हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हमारे रिचुअल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ, जितने भी कथावाचक हैं, ठीक है, जितने भी हमारे महात्मा हैं, जितने लोग भी इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, उनको कुछ भी कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। अभी हमारे कथावाचक है, उनकी शादी हुई है, उनकी शादी को लेकर इतने कंट्रोवर्सी हो गई, लोगों ने बोला अरे पैसे खाता है, पैसे मोह माया बोला त्याग दे। वो आप खुद सोचो, ये तो आपको पता है ना वो कथावाचक हैं, आपको क्या पता उनका ऑरा कैसा है। और ऑब्वियसली 100% उनका ऑरा बहुत ज़्यादा उनको देख के ही पता लगता है, उनको सामने से, कि उनका बहुत पॉजिटिव हो रहा है। तो आपको क्या पता कि उनका ऑरा कैसा है, आप उनके बारे में गलत बोल रहे हो। सोचो वो चीज़ आपके पास ही आ रही है, और फिर आप बोलते हो कि हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों है, क्यों पैसा नहीं आ रहा, क्यों बिजनेस नहीं बढ़ रहा, क्यों शादी नहीं हो रही, कहाँ से होगी। लोगों को बोल बोल के वो चीज़ रिफ्लेक्ट तो आपके ऊपर ही हो रही है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ब्लैक मैजिक रिफ्लेक्ट होकर दोगुना काम करता है ना, तो नेगेटिविटी भी अगर कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर आती है तभी वो दोगुना काम करती है। दिस इज वन एंड ओनली द रीज़न कि जो हीलर्स होते हैं, जो एक्चुअली जो महात्मा होते हैं, जो इन सब चीज़ों में डीप डाउन चले जाते हैं, वो बहुत जल्दी किसी को गलत नहीं बोलते, बहुत जल्दी किसी को आपको वो गलत बोलते दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें नुकसान हमारा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर सोचो ना, प्रैक्टिकली दिमाग से सोचो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अपने घर को देख लो, आपका घर कैसा है। ठीक है, आपके ऊपर असर ही होना बंद हो जाएगा चीज़ों का, अगर वही ठीक हो गया तो। चक्रास को देख लो, बिल्कुल ठीक है, आपके ऊपर चीज़ों के असर होने बंद हो जाएंगे। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि आपके सेल्फ रियलाइजेशन भी आपको, अगर आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है ना, कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी। ठीक है, और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है कि आपको ऐसा समझ में आया है कि दिस इज़ व्हाट आई शुड डू इन माई लाइफ, अपने हायर सेल्फ से मिलने के लिए। और आप में से कुछ लोग ना पास्ट लाइफ ट्रॉमा की भी कुछ हीलिंग कुछ ना कुछ तो यू आर गोइंग थ्रू, कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा का भी कुछ ना कुछ आप करवा रहे हो, या फिर आप कर रहे हो हीलिंग से रिलेटेड भी, कुछ पास्ट की हीलिंग से रिलेटेड भी समथिंग, कुछ ना कुछ तो आपकी वो प्रोसेस चल रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इफ़ नॉट, प्लीज़ डू, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप ये कार्ड देख सकते हो तो, ठीक है, मैं आपको सच बता रही हूँ, कार्ड आपके बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ बोल रहा है। और अगर इतनी अच्छी एनर्जी के साथ आपके लिए कार्ड निकल गया, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट इट, वेस्ट मत करो। बाकी लोगों को भी तो फ़ायदा मिल रहा है ना, बाकी लोगों को, वो भी तो कर रहे हैं ना, उनको भी तो फ़ायदा मिल रहा है। देखो, अगर आप ध्यान से कमेंट्स चेक करोगे, लोगों की जॉब भी लग रही है, लोगों के मतलब प्रपोजल भी आ रहे हैं, क्रश बात भी कर रहे हैं। अभी तक जो इतने सालों में जिसके क्रश के साथ बात नहीं हुई थी, उन्होंने खुद से कांटेक्ट भी किया, बात भी शुरू हुई, रोमांटिक रिलेशनशिप भी शुरू हो गया, करियर भी बहुत अच्छा लोगों का कर रहे हैं ना। वो लोग खुद बताते हैं कि दीदी ये रेमेडी करी मैंने और ये असर हुआ, तो होगा। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा गेट टू नो मोर अबाउट द पर्पस ऑफ योर सोल, इसको थोड़ा सा पता करने की कोशिश करो। और वैसे मुझे लग रहा है जाने अनजाने में यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो, कुछ सोल पर्पस से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन की कुछ ना कुछ एनर्जी में आप आए हो कि ये तो मुझे करना ही करना है, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैंने मिस क्यों कर दिया, समथिंग दैट एनर्जी, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, सो यस, दिस वॉज ए रीडिंग। थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज के लिए भी बताया, आपको भी पता होना चाहिए, जितनी मेरा है कि जितना मैं आपको रीडिंग में जो चीज़ें हैं, और अगर कुछ कनेक्टिविटी बनती है तो मैं आपको बताऊं उस चीज़ के बारे में। ये आपके लिए रीडिंग थी। पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल सेशन बुक करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कुंडली रीडिंग चाहिए, कुंडली मैचिंग चाहिए है, तो येस, उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आपको हीलिंग्स करवानी है तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। बता देना कि आपको हीलिंग चाहिए किसकी, ठीक है, क्योंकि आप टीम से कनेक्ट करोगे और आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट और इसकी मुझे हीलिंग चाहिए। ठीक है, अगर आपको
ये थोड़ा सा समझना है कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो जो हमारी ऑलरेडी हमसे हीलिंग्स ले रहे हैं ना, जैसे कि कर्मा कोड कटिंग की हीलिंग ले रहे हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज रिमूवल की हीलिंग्स ले रहे हैं, तो उनके कुछ हर कोई, देखो क्लाइंट तो एग्री नहीं करता है कि मैम शेयर करने के लिए फीडबैक्स, बट दैट्स ओके, हम किसी को खुद से ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर कोई क्लाइंट सच में जेन्युइनली देना चाहता है फीडबैक, तो वो फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक को हम कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर करते हैं। जैसे कि मोस्टली आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम हैंडल पे, आप जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टोरीज़ के जो वो बने होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे हीलिंग्स के फीडबैक। बहुत सारे आपको पोस्ट पे मिल जाएंगे हीलिंग्स के फीडबैक, जो क्लाइंट्स हमसे रेगुलर अपनी हीलिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करते हैं आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। तो लेकिन आप जब कहीं से भी दुनिया में हीलिंग करवाओ, पूरे सच्चे मन के साथ करवाओ, कहीं से भी। बोलते हैं ना, ये वो दवा है जिसको असर वो तभी करेगी जब आपको पूरा ट्रस्ट है कि ये दवा ये असर करेगी, और वो करती है। ये आपके लिए आज की गाइडेंस थी। आपको मिलती है एक और वीडियो के साथ, एक और गाइडेंस के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।